बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो आज का टॉपिक है, मेरी वो बहनें बेटियाँ जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और शादी को बहुत सारा अरसा गुज़र चुका लेकिन औलाद से मरहूम हैं, यानी उनके औलाद नहीं हो पाती। तो इसके कारण या इसकी जो वजूहात हैं उसकी तरफ इशारा नहीं करूँगा, वो आप भी जानते होंगे। इसकी सादा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। और ख़ास तौर पे जो एग, अंडा या बैज़ा बाज़ औक़ात बॉडी में पूरा नहीं बन पाता, या बनता है तो कम बनता है या उसकी मिक़दार कम होती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए आज कुछ रेमेडीज़ वो भी बताऊंगा, तरीक़े इलाज भी बताऊंगा कि इसमें आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो अजनास, वो ग़िज़ाएँ जो आप इसमें इस्तेमाल करें तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो पहले बहस कर लेते हैं उस चीज़ों पे या उन चीज़ों पे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेते हैं। तो इस तरह की बीमारी में अगर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिक़दार, यानी सबसे पहले आपने अपने कैल्शियम की मिक़दार को पूरा करना है। और कैल्शियम आप भी जानते हैं कि कैल्शियम के जो सोर्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो कैल्शियम के जो सोर्स हैं या बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम वो कौन कौन से हैं जो फूड्स में हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं भी गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 पे तो आप दूध है वो ले सकते हैं, दही है वो ले सकते हैं, मछली है वो ले सकते हैं। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई एक चीज़, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको डेली डाइट के हवाले से बताऊंगा कि आपने डेली डाइट में वो चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1 पे तो दूध है, और दूध का आहार आप जानते हैं कि दूध आप सिर्फ रात के वक्त ही ले सकते हैं। तो ज़िंदगी में दूध को ऐड करें। दही वो भी कैल्शियम से भरपूर होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और दही का जो आहार है, जो लेने का जो वक्त है, जो समय है, वो है अलग सुबह, यानी निहार मुँह। आप थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। ये भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो है मछली, यानी फ़िश का जो मीट है, यानी जो उसका गोश्त है, वो भी आप अगर डेली बेसिस पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ सकते हैं और आपकी बॉडी में कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा हो सकती है। जो आयुर्वेद के ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हवाले से भी आपको गाइड कर देता हूँ कि जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें जो अहम चीज़ें हैं वो 2 ही आपको या 3 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको काला तिल जिसे हम कहते हैं वो है, वो आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। एक कांजी होती है, कांजी शायद आप समझ ना पाएँ, और जो समझते हैं वो मेरे इस कांजी के लफ्ज़ को बखूबी जान लेंगे, पहचान भी लेंगे कि भाईजान क्या कह रहे हैं कि कौन सी कांजी होती है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो कांजी एक प्रोसेस गाजर, एक ब्लैक से कलर की, एक रेड कलर की आती है और एक ब्लैक कलर की आती है। उसको कुछ पानी के साथ और राई के साथ, पानी उसका खट्टा सा बना के तो कांजी बनाई जाती है। तो कांजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो ये मसला है कैल्शियम का, या आप कंसीव नहीं कर पाते हैं या आपके औलाद यानी आप माँ नहीं बन पाती हैं, तो उसमें भी ये आपका मददगार साबित हो सकता है। आप ये भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं अपनी उस रेमेडी की तरफ कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 100% है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप ले सकते हैं। नंबर 1 पे जो 2 चीज़ें हैं वो नंबर 1 पे आपको मिलेगी जिसे हम पुत्रनजीविक या पुत्रनजीविका, ये एक बादाम की शक्ल का एक पेड़ पे उगने वाला एक फल है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, उसकी विधि क्या है वो भी समझा देता हूँ
कि पुत्रनजीविक, ये हिंदी ज़ुबान में इसको पुत्रनजीविक या पुत्रनजीविका भी कहते हैं, और जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं वो इसको जिया पोता के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसके अंदर बादाम एक गिरी सी होती है, वो निकाल के तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी आप उसको बादाम की तरह आप उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर से उसका बीज निकलेगा, तो वो वाला सीड। और साथ में शिवलिंगी, शिवलिंगी भी कहते हैं, ये हिंदी ज़ुबान में, यानी कि जो भारत वाले हैं वो इसको शिवलिंगी कहते हैं। यानी शिव का लिंग की तरह एक सीड यानी एक बीज है जो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसको तुख्मे शिव या तुख्मे शिवलिंगी, ये नाम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तुख्मे शिवलिंगी। तो ये आपको पाकिस्तान वाले बखूबी जो पंसार स्टोर वाले हैं, आप उनके पास जाएंगे तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा आसानी से। तो ये दो चीज़ें, दोनों चीज़ों को आपस में बराबर मिकदार में यानी कि बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के रख लें। और इसको आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल 2 टाइम है इसका, यानी अगर आप इसको सुबह लेते हैं और शाम लेते हैं तो 2 टाइम हो गया। तो इसकी जो मिकदार है यानी मात्रा जो है वो 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो फिर आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आपको मोशन भी लग सकते हैं। तो इसलिए ज़रा एहतियात से इसको इस्तेमाल कीजिएगा, 1 या 2 ग्राम से ज़्यादा ना लीजिएगा। यानी 2 ग्राम लेंगे सुबह भी और शाम भी, तो आपको ये जो इशू आ रहा है कि एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं, यानी जो महिलाएं हैं, ख़वातीन हैं, उनके अंदर अगर कोई इस तरह का मसला है और एग नहीं बनता है तो कम मिकदार में बनता है या इतना पावरफुल नहीं होता जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाएँ या माँ बन सकें, तो अगर वो ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये 100% इसका इलाज है। इसके अलावा एक और भी रेमेडी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा इजी है। एक होता है असगंध, ये पाकिस्तान वाले इसको असगंध कहते हैं और जो भारत वाले हैं वो इसको अश्वगंधा कहते हैं। तो अश्वगंधा या असगंध, इसकी जड़ का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जड़ ही इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी जड़ का पाउडर यानी उसका सफ़ूफ जो है वो आप ले लें। पंसार स्टोर से शायद आपको उसकी टहनियाँ मिलें, तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो जड़ है वही लाभकारी है, वही आपको फ़ायदा कर सकती हैं। तो जो इसकी जड़ है वो ले लें और जड़ को इसका बनाएं क्वात काढ़ा या जोशांदा, जिसे पाकिस्तान वाले जोशांदा भी कहते हैं। तो जोशांदा बनाएं। इसकी मिकदार वो आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में ज़रा समझा देता हूँ कि इसकी जो मिकदार है वो 4 ग्राम से 5 ग्राम है। तो अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं, देशकी में डाल दें और 5 ग्राम के करीब जो असगंध या अश्वगंधा का जो पाउडर है वो उसके अंदर डालें और उसको खूब अच्छे से उबालें। जब देखा कि आपने ये उबलते उबलते पानी की जो मिकदार है वो आधी रह गई है, तो आपने उसके अंदर देसी गाय का जो दूध है वो डाल देना है। यानी अगर आपकी आधी मिकदार पानी की जल चुकी है तो आधी मिकदार आपने दूध की डाल देनी है। थोड़ा सा गर्म करें, गर्म करने के बाद उसके अंदर आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून देसी गाय का जो घी होता है वो उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद चूल्हे से उतार लें और कप में डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप चाय पीते हैं तो वैसे इसको पिएं। लेकिन इसका जो पीने का जो समय है यानी जो इसका टाइम है वो है वो दिन जब पीरियड्स या मेंसेस आ रहे हों, यानी आपको 4 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं या 6 दिन आते हैं, वो जितने भी आपको दिन रहेगी जो पीरियड्स हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स की बात कर रहा हूँ कि जब ये पीरियड्स आ रहे हों तो उन दिनों में आपने इसका प्रयोग करना है, यानी आपने इसका इस्तेमाल करना है उन दिनों में जब आपको पीरियड्स हों। तो वो 5 दिन है तो आपने इसका इस्तेमाल 5 दिन करना है, 6 दिन है तो 6 दिन करना है, 7 है तो 7 दिन करना है। तो जैसे ही आप पीरियड से फारिग हो जाएंगी, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें बेटी हैं, तो उसके बाद आपने जो भी सिलसिला है कंसीव करने का तो वो कीजिएगा। तो देखिएगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट यानी पहले ही सिलसिले में आप माँ बन जाएंगी। ये इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, ये इतना ज़बरदस्त है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसके भी 100% रिज़ल्ट हैं।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं छुपाई हैं, आप लोगों से भी नहीं छुपा रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह आप ये जो मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं आपको, एक पहले पुत्रनजीविका वाली और तुख्म शुलंगी वो वाली, या असगंध इसका पाउडर जो इस तरह मैंने अभी आपको बात शेयर की आपसे, ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक तुख्म शुलंगी यानी शिवलिंगी और पुत्रनजीविका इसका सवाल है, तो ये आप कम से कम 7 माह 8 माह, अगर जिस दिन मिसाल है आप कंसीव कर लेती हैं, तो आपने जिस दिन कंसीव किया यानी आपको हमल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के 2 महीने तक आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। पहले आप इस्तेमाल करें, उसके बाद जब आप देखें कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल ना करें 2 माह तक। तो जब जैसे ही तीसरा यानी कि 3rd मंथ जो है वो स्टार्ट हो, तो फिर आप इसको दोबारा शुरू कर सकती हैं। और इसको करते करते आपने टिल 9 माह तक इसको लेके जाना है, यानी कि 9 मंथ तक आप इसको इस्तेमाल करें। तो इससे अक्सर मैंने रिज़ल्ट कुछ इस तरह के देखे हैं कि ये आपको 100% एक तो रिज़ल्ट देता है। दूसरा, बाज़-औक़ात ख़वातीन में, महिलाओं में एक मर्ज़ होता है जिसे हम 18 भी कहते हैं। तो 18 से ये होता है कि बाज़-औक़ात बच्चा माँ के पेट के अंदर ही वफ़ात पा जाता है, यानी फ़ौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या फ़ौरन बच्चा पैदा होने के बाद बाज़-औक़ात बच्चा जो है ना वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वाला जो इशू जिन महिलाओं को, जिन ख़वातीन को आता है, तो अगर ये पुत्रनजीविका और शुलंगी इस्तेमाल करें तो वो इन चीज़ों से भी बच सकती हैं। बाकी जो चीज़ें अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नाम पे ही है, ayurveda.sannyasi इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। तो गुफ्तगू काफ़ी लंबी है, ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे।